नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं ला एडवाइज में। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड का होता है। सबसे ज़्यादा सेटलमेंट का ऑफर आएगा तो क्रेडिट कार्ड का होता है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी को पता है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी को पता है ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। इसके खिलाफ किसी भी पुलिस चौकी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और ये क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये ब्याज जो मिनिमम भी नहीं दे रहा है, ब्याज जो होता है ब्याज भी नहीं भर रहे हैं, तो उसके बाद भी ये कोई क्राइम नहीं है। सबसे ज्यादा ये सिविल का मुकदमा कर सकते हैं, सिविल का मुकदमा ये कर सकते हैं। हमारे देश में दो तरह के मुकदमे होते हैं केवल, एक सिविल एक क्रिमिनल, बस यही दो मुकदमे हैं, सिविल क्रिमिनल, दीवानी फौजदारी, यही दो कोर्ट। अब हमारे यहां देखा जाए तो सिविल के केस 5 करोड़ केस तो ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा तो पेंडिंग में है। और इनको बैंक और एनबीएफसी को पूरी बात पता है कि ये केस करेंगे तो 40 से 45 साल तक चलेगा। सबसे पहले लोअर कोर्ट में, उसके बाद फिर सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते, और ये प्रोसेस होते होते 40 से 45 साल लग जाते हैं। आपकी उम्र कितनी है? इस समय आपकी उम्र कितनी है? जो भी है, आप अपनी उम्र जान रहे होंगे, ठीक है। आप अपनी उम्र में से 40 साल और ऐड कर लीजिए। 40 साल ऐड कर लिए, आप देखिए हैं, आप देखिए हैं कि नहीं है। तो आपकी उम्र में 40 साल ऐड कर लेंगे तो लोन भी देती है, तो इतने छोटे से बच्चे को तो दे नहीं रही है 16 साल के। आप अपनी उम्र देख लीजिए, जितने पे आपको लोन मिला है उसमें 40 से 45 साल जोड़ लीजिए। अब देख लीजिए आप बचे भी हैं कि नहीं है। हाँ अच्छा, आप लोग देखते देखते ये हमारा चैनल लाइक भी कर दीजिए। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करिए। हाँ, वीडियो लाइक कर दिया करिए। आप लोग के लिए मैं पर डे मेहनत करके वीडियो लाता हूँ, तो आप लोग का भी इतना फर्ज होता है कि आप जरूर लाइक कर देंगे। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो आप किए ही हैं। इसलिए बैंक और एनबीएफसी को के पास पेशेंस नहीं होता कि इतने साल तक झेलना हो, इतना साल वो पेशेंस नहीं रख सकते। तो इसलिए वो मिनिमम के नाम पे, और जो बैंक और एनबीएफसी मिनिमम के नाम पर 60 से 80% तक तो ये ब्याज लेते हैं। वो मिनिमम अमाउंट जो होता है वो मिनिमम नहीं है, वो ब्याज है, ब्याज, केवल ब्याज है। ये केवल आपसे ब्याज कमाना चाहते हैं, आपका कैपिटल अमाउंट से नहीं, इनको केवल ब्याज चाहिए। कुछ तो बैंक और कुछ तो एनबीएफसी कंपनी ऐसी है कि 100% ब्याज ही ले लेते हैं। इनका तो अमाउंट एक साल में ही क्रेडिट कार्ड का डबल हो जाता है, 100% तक ब्याज लेते हैं। और बैंक और एनबीएफसी यह सेटलमेंट भी इसलिए आ जाते हैं कि 40 साल के बाद भी इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। इनको मालूम है 40 साल के बाद केस लड़ने के बाद इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इनको मालूम है कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए करते क्या है, ये आपको डिस्काउंट देते हैं 75%, 75%, 80% तक डिस्काउंट मिल जाता है। ये इतना डिस्काउंट देते हैं कि इनको डिस्काउंट देके जो मिल रहा है ले लें, चले दूसरों को फंसाते हैं। फिर ये कहीं कि वही पैसे उठा के दूसरों को देंगे, फिर दूसरे से वो 40 साल तक इंतजार करने से अच्छा है फिर कहीं फंसा के वो अपने पैसे को 10 गुना, 50 गुना और 100 गुना बना ले। क्रेडिट कार्ड में तो ये बस इनको मिनिमम अमाउंट ही इनका ब्याज है वो, और ये इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और इनका ब्याज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और कुछ तो यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि कुछ लोग तो ऐसे ही आके आपको फर्जी भी बता जा रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। इससे सावधान रहिए, आप रियल को पहचानना सीखिए।
कुछ लोग तो गलत गाइड भी कर देते हैं कि आप जाइए बैंक को बता दीजिए क्रेडिट कार्ड का मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। अरे आपको अपने मुंह से सेटलमेंट की बात नहीं करनी है। आप अगर अपने मुंह से कहते हैं सेटलमेंट की बात करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से आपको यूट्यूब चैनल पे ऐसे हैं कि बताते हैं ये सब चीजें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मुंह से जा करके कहेंगे तो उस पर आपको 10% 15% तक हो सकता है दे दें, 10% 15% डिस्काउंट मिल सकता है। यदि आपको 75% तक डिस्काउंट लेना है तो आप अपने मुंह से कभी भी सेटलमेंट का नाम नहीं लेंगे, कभी भी मत बोलिए। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ये आपको डिस्काउंट देते जाएंगे। पहले ब्याज पेनल्टी जुर्माना छोड़ेंगे, फिर 80% तक, फिर 20% छोड़ेंगे, फिर 40, फिर 60, फिर 70, 75% तक डिस्काउंट देंगे। तब सेटलमेंट कर लीजिएगा अच्छे डिस्काउंट मिले तो। लेकिन इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज करेंगे। हमारा एक छोटी सी फीस होती है, नॉमिनल सी है, छोटी सी, आपके बजट में रखने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना हो। आप तो खुद ही लोन में है तो बहुत नॉमिनल सी फीस है, आप पे करके आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। कंटिन्यू कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, कुछ भी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और आपको 75% तक डिस्काउंट सेटलमेंट पे ये कर लेते हैं। लेकिन धैर्य रखिए। और बहुत सारे लोग तो इनके प्रेशर में, रिकवरी एजेंट के प्रेशर में आकर के आत्महत्या कर लिए। और जो लोग करने के, बहुत लोग कगार पे पहुंच गए हैं। एक बार मेरी वीडियो जो देख लिया वो आत्महत्या नहीं कर सकता, एक बार जो हमसे बात कर लिया वो आत्महत्या नहीं कर सकता। उसको जरूर उसके राइट्स पता चल जाएंगे, आपको अपने अधिकार पता चल जाएंगे, आपके क्या क्या अधिकार हैं। ये तो रिकवरी एजेंट ने आपको अपराधी बना रखा है ना, कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं। ईएमआई का डिफॉल्ट होना, न दे पाना अपराध है। अपराध है तो सब लोग अपराधी है, जो इतने लोग ने लोन लिया ईएमआई नहीं दे पाए। नियम तो सबके लिए समान है ना, समानता का अधिकार है ना, सब तो इंडिया में समान है, संविधान है, इंडिया में रहते हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं आप। अगर आत्महत्या का विचार आ रहा है, एक बार मेरी वीडियो ये जरूर देख लीजिए। और आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इस वीडियो को फैलाएं, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके थ्रू से किसी का भला हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। मैंने काफी लोग की मदद की है, उन्होंने सुसाइड करने के कगार पे पहुंचे, वहां से वापस आए कि बिल्कुल छोड़ दिए, उनकी विचार बदल गए। कभी भी ऐसा गलत कदम मत उठाइए। क्या आप करने के बाद आपके पीछे आपके परिवार है, और आपके परिवार को आपसे अच्छा, अभी तक तो आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की समस्या है, कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। आप जुड़े रहिए हमसे, 1 साल 1.5 साल में सब हो सकता है, सब अच्छे दिन आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। परेशान मत होइए। गलत विचार आते हैं, अगर गलत विचार अगर आते हैं आप लोग के, अब मेरे सब्सक्राइबर हैं आप, तो भूल जाइए ये विचार लाना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे क्लाइंट हैं, तो आप ये विचार कतई नहीं लाएंगे। आपके सिवा आपके लिए आपका परिवार ही सब कुछ है। आप जिस दिन हट जाएंगे उस दिन आप तो जाएंगे, आपके साथ साथ आपके परिवार की फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी उसी समय सबकी। कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कोई नहीं सपोर्ट करेगा। आप हैं तभी वो है। तो ये विचार आए तो मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एक बार मेरी वीडियो जरूर एक बार आप देख लीजिएगा, विचार बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। नहीं तो एक बार हमसे बात कर लीजिएगा, एक बार हमसे बात कर लीजिएगा, आपके विचार बदल जाएगा। काफी लोग ये इस समस्या से जूझ रहे हैं जिन्होंने अपना विचार बदल दिया। आपके न रहने पे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, सबसे खराब उनको ही होगा, आपके परिवार का। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज करिए। हमसे जुड़ने का प्रोसेस है, फीस है, उसको पे करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं।
कभी भी किसी प्रकार का नोटिस आता है, फेक नोटिस है, जेन्युइन नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, बैंक का नोटिस है, रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, आर्बिट्रेटर का नोटिस है, 32 का नोटिस है, 34 का नोटिस है, डीएम साहब का नोटिस है, किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस है लोन से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे भेजकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा इसका क्या मतलब है, क्या है क्या नहीं है। आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।